जिस पथ को गमन करे चलते हैं सभी पथ चिन्हों के। उनका भी अपना बनता है लोक धर्म, आचरण करे सबको निको देख सुन के। मेरे लिए कोई करता मेरा अपना कुछ, धीरे चलता हूँ पथ चुन के। ऐसा न करूँ तो बड़ी हानि होगी बात, क्योंकि मुझी को आदर्श माने रानी त्रिभुवन के। हे पार्थ, अहंकारी मनुष्य समझता है कि वो स्वयं कर्म कर रहा है, परंतु वास्तव में इसका कर्ता साक्षात ईश्वर। ईश्वर तुमसे कर्म करवा रहा है। ये मानकर तू अपने सारे कर्म मुझे अर्पण कर दे। कर्म फल की आशा छोड़कर युद्ध करो। अर्जुन, तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, फिर भी मोह माया के अधीन कैसे हो गए? याद रखो पार्थ कि अधर्म का साथ देने वालों का विनाश अधर्म की तरह ही होता है, और जो तुम्हारी तरह धर्म के मार्ग से हट जाता है और धर्म पर चलने वालों का साथ नहीं देता, वो अनजाने में अधर्म का ही साथ देता है, अधर्मियों की सहायता करता है। इसीलिए तुम हथियार डालकर धर्मराज युधिष्ठिर का नहीं, मैंने अधर्मी दुर्योधन का साथ दे रहे हो। अर्जुन, तुम महात्मा हो, महात्मा जो दूसरों के लिए जीते और दूसरों के लिए मरते हैं। वो अपना जीवन और अपनी मृत्यु दोनों ही लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। इसलिए तुम्हें भी लोक कल्याण के लिए जीवन मृत्यु के स्तर से उठकर सोचना और निष्काम कर्म करना चाहिए। हे अर्जुन, जीवन देने वाला और लेने वाला मैं हूं, जन्म भी मैं हूं। हे अर्जुन, जो अज्ञानी मेरी निंदा करते हैं, मेरे बताए हुए कर्म योग को नहीं अपनाते, वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो अहंकारी होते हैं वो अपने अहम से बने रहते हैं, इसलिए अपने आप को समर्पित नहीं करते। समर्पण का अर्थ है अपने आप को, अपने संपूर्ण अहम को प्रभु के चरणों में विलीन कर देना। इस प्रकार जो पूर्ण समर्पण करता है, वो चाहे संसार का सबसे बड़ा दुराचारी भी हो, मैं उसे तत्काल अपनी शरण में लेकर निष्पाप कर देता। रात का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे
ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर मनुष्य परमात्मा की ओर जाने वाले मार्ग से कभी विचलित होता नहीं। ज्ञान का साक्षात्कार होने के कारण मनुष्य जान जाता है कि एक ही कर्म पुण्य कैसे बनता है और वही कर्म पाप कैसे बन जाता है। तुम कहते हो कि एक ही कर्म पुण्य भी हो सकता है और पाप भी? वो कैसे? मैं बताता हूं पार्थ। उदाहरण के तौर पर एक कर्म को लो। एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य की हत्या कर दी, तो मुख्य कर्म क्या हुआ? हत्या करना। परंतु यही कर्म पुण्य भी हो सकता है और पाप भी। वो कैसे? एक मनुष्य किसी कमजोर बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है। तो वो क्या हुआ? निश्चय ही वो पाप है। और यदि एक दुष्ट मनुष्य किसी अबला स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है, तो उस अबला की रक्षा के लिए यदि बलात्कार करने वाले की हत्या कर दी जाए तो वो क्या होगा? ये तो स्पष्ट है कि किसी निसहाय अबला की रक्षा करना पुण्य होगा। तुमने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया पार्थ। कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे भावना क्या है? मारने वाले की नीयत क्या है? इसी के फर्क से एक ही कर्म पाप हो सकता है अथवा पुण्य। हे अर्जुन, जिस भावना जिस नीयत से मनुष्य कर्म करता है, उस नीयत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है तो किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म, अकर्म और विकर्म की पहचान होती है। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये क्या है? हे अर्जुन, मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तब उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता, इसलिए वो अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जो सकाम भाव से फल की इच्छा से किया जाता है। उसमें कर्म के अनुसार अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे का बुरा। असत्य, कपट, हिंसा आदि अनुचित और निषिद्ध कर्म विकर्म है। इसका अर्थ केशव युद्ध विकर्म है क्योंकि इसमें हिंसा है। हे पार्थ, तुम अब भी अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने अभी तुम्हें बताया कि कर्म जिस भावना से किया जाए उसी से वो पाप या पुण्य होता है। युद्ध यदि अपना धर्म समझकर अधर्म का, अन्याय का नाश करने के लिए किया जाए तो उस युद्ध में मरने पर भी प्राणी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम सारी शंका कुशंकाओं को त्याग दो और युद्ध करो। हे अर्जुन, जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा तो तुम जान जाओगे कि ये संसार मेरे ही बनाया है, ये संसार मेरे ही से उत्पन्न हुआ है। मैं ही संसार का पालक हूं। अब मैं ही संसार का संहारक हूं। ये सारी सृष्टि मेरी ही माया का खेल है।
आज काय तुम्ही गोळी वगैरे रडला इस माया के संसार का रूप क्या है? हे अर्जुन, यदि तुम अपने ज्ञान चक्षु से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह माया का संसार एक उल्टे वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें ऊपर है और टहनी और पत्ते नीचे की ओर हैं। अपने अंतर चक्षुओं के द्वारा इसे देखो अर्जुन। मैं संसार वृक्ष को देख सकता हूँ, इसकी जड़ें ऊपर है और तुमसे निकली है। हाँ अर्जुन, जैसा मैंने कहा, ये माया का संसार मेरे ही से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसकी जड़ें मेरे में है और माया का स्थान क्योंकि मुझसे नीचे है, इसलिए ये पेड़ उल्टा है। मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सा वेदवित्। इस संसार ब्रह्मा का स्थान क्या है? क्यों अर्जुन, इस संसार का विस्तार करने वाला होने से ब्रह्मा इस वृक्ष की मुख्य शाखा है। और वेद इसके पत्ते हैं। हे पार्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों इस वृक्ष की शाखाओं की कोटलों के रूप में है। इस माया वृक्ष को सत, रज और तम तीनों गुणों के जल से सींचा जाता है। आसक्ति का मारा मनुष्य इसी पेड़ की डालियों में उलझा रहता है। पार्थ, ये वृक्ष अनादि है, अनंत है। ये वृक्ष संसार के माया का प्रतीक है। अर्जुन संसार को तू पीपल का वृक्ष जान, वृक्ष वो के जड़ जिसकी ऊपर की ओर है। ब्रह्मा जी प्रमुख शाख, वेद जिसके पल्लव है, आदि मध्य अंतहीन, छोर है न छोर है। शब्द स्पर्श गंध रूप रस जिसकी तो पल है, सतरज तम जल से सिंचित है सराबोर है। पल पल बनते मिटते बदलते इस वृक्ष को, वैराग्य की कुठारी भी काटना कठोर है। वैराग्य की कुल्हाड़ी भी काटना कठोर है। जब ये पेड़ ही सृष्टि है तो इसकी विशाल छाया की हालत पा गई होगी, तब मनुष्य इसकी छाया से कैसे बचकर रह सकता है? हे अर्जुन, ये ठीक है कि वृक्ष विशाल है, परंतु इस वृक्ष का विधाता तो उससे भी विशाल है। हे अर्जुन, जब तुम ज्ञान और वैराग्य की तलवार से इस संसार वृक्ष को काट दोगे,
परमात्मा के दर्शन होंगे जो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, सब में व्याप्त है। इसलिए पार्थ, तुम मेरी शरण में आओ। संजय, कुछ नहीं रहा, सब कुछ कृष्ण के हाथ में है, सब कुछ। हे मधुसूदन, तुम कहते हो कि सर्वव्यापी परमात्मा की शरण में आओ, परंतु उस परमात्मा का स्वरूप क्या है? मुझे अपना वो स्वरूप बताओ जिसकी पूजा की जाए, क्योंकि संसार में भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। क्या वो पाप है? नहीं अर्जुन, पूजा कभी पाप नहीं होती, और जो प्राणी भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं वो भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि इस विश्व के कण कण में मैं ही समाया हुआ हूं। ज्ञानी जन अपने ज्ञान चक्षुओं से मुझे हर जगह हर प्राणी के अंदर देख सकते हैं। एक विद्वान ब्राह्मण में भी मैं हूं, तो एक चांडाल के अंदर भी मैं हूं, गौ में भी मैं हूं, तो एक कुत्ते में भी मैं हूं, हाथी में भी मैं हूं, तो चूंटी में भी मैं हूं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी शूली चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जलचर थलचर और गगनचर सृष्टि में जितने जीव हैं सारे, सब में वही करता समाया, रूप है नाम है न्यारे न्यारे। स्थावर जंगम जड़ चेतन सब, स्थावर जंगम जड़ चेतन सब उसने सजाए उसने संवारे। स्थावर जंगम जड़ चेतन सब उसने सजाए उसने संवारे। नर में पशु में ऊंच में नीच में योगी ब्रह्म ही ब्रह्म निहारे। सब में वही करतार समाया, रूप है नाम है न्यारे न्यारे। रावण बदल झाला. इसीलिए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार प्राणी जिस जिस रूप में भी मेरी पूजा करते हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं। इसलिए जो जो सकामी पुरुष जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, मैं उस भक्त की उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। इस प्रकार बहुत से जन्मों के पश्चात उसे जब ये ज्ञान हो जाता है कि इस सारी सृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवाय और कुछ नहीं है, तो ऐसा ज्ञानी महात्मा अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। परंतु हे केशव, प्राणी तुम्हें छोड़कर भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा ही क्यों करते हैं? हे अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में प्राणियों के कर्म, उनकी वृत्ति, उनकी श्रद्धा भी त्रिगुणात्मक होती है। इसीलिए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सत्व गुण वाले देवताओं को पूजते हैं।
रजोगुण वाले यक्ष, गंधर्व आदि की पूजा करते हैं। और तमोगुण वाले प्राणी भूत प्रेतों को पूजते हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणाश्च चान्ये यजन्ते तामसा जनान्। हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मृत्यु के उपरांत अपने कर्मानुसार कुछ काल तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और पितृलोक में जाते हैं। और भूत प्रेतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। और नए जन्म में उन्हें भूत प्रेतों की योनि मिलती है। तुम्हारे कहने के अनुसार मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में अपने अहम का हाथ पकड़े भटक रहा है और इसलिए समर्पण नहीं कर पाता। अर्थात अज्ञान ही समर्पण के रास्ते की चट्टान बन जाता है। तो अज्ञान के अंधकार को दूर करने और ज्ञान प्राप्त करने का सरल साधन बताओ। श्रद्धा। हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करने का मूल साधन केवल श्रद्धा है। श्रद्धा के बीज से ही विश्वास का अंकुर फूटता है। और आस्था का पौधा लहराने लगता है। फिर इसी पौधे पर ज्ञान के फूल खिलते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। हे भोलेनाथ,
भगवान श्री कृष्ण भक्ति के संबंध में श्रद्धा को अधिक महत्व क्यों दे रहे हैं? देवी, श्रद्धा बिना भक्ति कैसे हो सकती है? श्रद्धा ही भक्ति का बीज है। मनुष्य के लिए श्रद्धा ही वह दिव्य नेत्र है जिनके द्वारा एक अंधा मनुष्य भी भगवान के स्वरूप के दर्शन कर सकता है। ये श्रद्धा ही तो है जो मनुष्य को एक पत्थर की मूर्ति में भी भगवान का रूप दिखा देती है। जैसे मेरे श्रद्धावान भक्त को शिवलिंग में मेरा ही रूप दिखाई देता है। परंतु एक नास्तिक को वो केवल एक पत्थर का टुकड़ा ही दिखाई देता है। देवी, श्रद्धा ना हो तो भगवान सामने भी खड़े हो तो श्रद्धाहीन नास्तिक की आंखों को वो भगवान नहीं कुछ और ही दिखाई देगा। फिर न श्रद्धा होगी और न भक्ति। इसलिए कि श्रद्धा द्वारा मनुष्य निष्ठावान बन जाता है, और जिस मन में श्रद्धा नहीं होती वो मन संशय और शक के अंधेरों में इस प्रकार भटक जाता है कि उसे न तो इस लोक में सुख का रास्ता मिलता है और न परलोक में उसे शांति प्राप्त होती है। श्रद्धा बिन विनय और विनम्रता न आए पार्थ, श्रद्धा विहीन प्राणी अहमली जलता। श्रद्धा के गर्भ से ही लेता विश्वास जन्म, विश्वासी हृदय तर्क जाल से निकलता। श्रद्धा से निष्ठा और निष्ठा से एकनिष्ठ, एकनिष्ठ हुए बिना काम नहीं चलता। श्रद्धा बिन प्रेम नहीं, भक्ति नहीं प्रेम बिन, कि श्रद्धा ही दिलाए ईश प्राप्ति में सफलता। श्रद्धा ही दिलाए इष्ट प्राप्ति में सफलता। संजय, तुम्हारे मुख से श्री कृष्ण के उपदेश को सुन सुनकर मेरा मन शांति को खोता जा रहा है। कितनी विचित्र बात है ये। यदि आपका मन अशांत हो रहा है तो उसमें विचित्र क्या है? संजय, श्री कृष्ण के उपदेश का मुख्य उद्देश्य अर्जुन के अशांत मन को शांति देना है, परंतु मुझ पर इसका उल्टा असर हो रहा है। मेरा शांत मन अशांत होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है संजय? क्यों हो रहा है? महाराज, श्री कृष्ण ने ठीक ही कहा है कि श्रद्धा न हो तो मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। आपके मन में श्रद्धा का अभाव है, इसीलिए आप श्री कृष्ण के उपदेश के दर्पण में अपने आप को देखकर दुखी हो रहे हैं। हाँ संजय, मैं दुखी तो हो रहा हूं, और ऐसा लगता है कि अब ये सुख शांति मुझे कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। जिस मन में श्रद्धा नहीं होती वहां शंका होती है। जैसे जहां उजाला नहीं होता वहां अंधेरा नहीं होता। न श्रद्धा होगी न आस्था होगी तो मनुष्य आस्तिक नहीं रहेगा, नास्तिक बन जाएगा और वो कदापि सुखी नहीं हो सकता। हे अर्जुन, संशय के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से जो नष्ट कर देता है और ज्ञान द्वारा प्राप्त बुद्धि की प्रेरणा से अपने आप को समर्पित कर देता है, उसे
कर्ण नहीं बांध सकते। इसलिए हे पार्थ, अज्ञान के कारण जो संचय तेरे हृदय में उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ज्ञान और विश्वास की तलवार से काट कर अपने कर्म रूपी युद्ध के लिए कमर बांध कर खड़ा हो जा। वाह प्रभु वाह। बहती रही गीता की गंगा कर्म की धारा